हेलो जॉब एस्पिरेंट्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपके लिए नेशनल इंश्योरेंस से कंपनी से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आया है। उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को स्किप मत करिए एंड लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा फिलअप करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड एंड एज क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, पूरे डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो में। एंड अगर आप लोग नेशनल इंश्योरेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिक्रूटमेंट का टैब जो दिख रहा है ना, इसको क्लिक करें तो आप लोगों को एक अलग सा न्यू विंडो, न्यू इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप लोग स्क्रॉल डाउन करके अभी जो हम लोग 500 असिस्टेंट क्लास 3 लेवल का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, जो पोजीशंस के लिए फिलअप करने के लिए ये वाला रिलीज़ करा है, वो नोटिफिकेशन का बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो भी है ना, वो आप लोगों को क्लिक करें तो नोटिफिकेशन ओपन होगा। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन है, ये भी क्लिक करें तो आप लोगों को ऑनलाइन में कैसा अप्लाई करना है, ये पोजीशंस को पूरे डिटेल्स में आप लोगों को दिखेगा एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। पहले हम लोग नोटिफिकेशन में देखेंगे। नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसा ओपन होगा एंड पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 7 अगस्त तक टाइम है। लेकिन आप लोग जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड अदर, इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग अदर क्वालिफिकेशंस, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, प्लीज़ अप्लाई इंस्टेंटली। आप लोग लास्ट डेट तक वेट मत करो। एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस ये 18 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द फेज़ 1 के लिए 27 अगस्त तक है एंड फेज़ 2 के लिए 30 अक्टूबर 2026 के दिन में हो सकता है। जो कॉल लेटर्स है ना, वो डाउनलोडिंग आप लोगों को वेबसाइट से करना पड़ेगा। वो आपको वेबसाइट में दे विल पब्लिश इन वेबसाइट। आप लोगों को ये याद कर लीजिए, रख लीजिए कि नेशनल इंश्योरेंस का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जैसे मैं दिखाया वहाँ पर आप लोगों को जाके देखना पड़ेगा। एंड पहले अगर हम लोग देखें तो वैकेंसीज, स्टेट वाइज वैकेंसीज दे हैव गिवन इन द नोटिफिकेशन। आप लोग आपका स्टेट का देख के पूरे डिटेल्स आप लोग देख लीजिए, कौन सा आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको 500 वैकेंसीज के लिए फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। एंड वो लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज का भी ब्रेकअप दिया है, वो आप लोगों का कौन सा कैटेगरी है वो भी आप लोग देख सकते हैं एंड इसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले नेशनलिटी इंडियन सिटीजन जो भी है वो लोग ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2026 के कट ऑफ डेट में होगा, जिसका मिनिमम एज है 21 ईयर्स है रिक्वायर्ड है एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। एंड हु हैज़ बर्न नॉट अर्लियर देन 27/1996 एंड लेटर 17/2005 से बाद में जो भी बर्थ हुआ है उन लोग ये पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अपर एज के लिमिट के लिए देर इज़ ए रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर एज रिलैक्सेशन का भी मिलेगा आप लोगों को। SC ST वालों को 5 ईयर्स रहेगा, OBC वालों को 3 साल रहेगा एंड PWBD के लिए उन लोगों का कैटेगरी में जो भी है ना, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड एक्स सर्विसमैन एंड विडो डाइवर्स वुमेन के लिए भी उन लोगों का कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड एग्जिस्टिंग कंपनी जो भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए देखें तो मिनिमम इज 1 जुलाई 2026 का कट ऑफ डेट है। जो भी मिनिमम ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन से पास हुआ है विद एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पास है, वो लोग पूरे के पूरे ये पोजीशंस को लिए तो अप्लाई कर सकता है। एंड देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा, जिसमें आप लोगों को नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज भी रहेगा। आपका खुद का स्टेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जो सा भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उसका स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आप लोगों को पता रहना है। एंड क्योंकि वो टेस्ट भी आप लोगों को कंडक्ट किया जाएगा, वो टेस्ट में अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन में सीट नहीं मिलेगा। ये भी आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कौन सा स्टेट का कौन सा लैंग्वेज है, ये पूरे डिटेल्स उसने दिया है। आप लोग ये देख के भी आप लोग अप्लाई कर सकते टाइम में देख लीजिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दे रहा है ये कंपनी वाले। जो भी SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं, जिसको भी ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अप्लाई करते टाइम में
आप लोगों को नोटिफाई करना है कि आप लोगों को प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए बोल के, देन द कंपनी विल गिव ए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देगा। उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसा रहेगा, पूरे के पूरे डिटेल्स भी आप लोगों को कंपनी वाला दे रहा है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको आएगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो 3 तरीके का सिलेक्शन टेस्ट रहेगा। वन इज़ प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा, उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन रहेगा। जो भी मेन एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्ट होगा उसको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। ये पूरे के पूरे ऑनलाइन में ही करेगा। एंड फर्स्ट फेज में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड 100 मार्क्स का रहेगा। जिसमें ब्रेकअप अगर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्यूए का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड उसका 60 मिनट्स ऑफ टाइम दे आर गिविंग। एंड इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ के आपको दूसरा जो भी है ना, इंग्लिश एंड हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। एंड मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन में अगर देखें तो उसमें भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, उसमें 200 मार्क का रहेगा एंड 200 क्वेश्चंस रहेगा मैक्सिमम एंड आप लोगों को 120 मिनट्स मिलेगा। इसमें आपको 5 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि रीजनिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होगा उसका ये रीजनल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, बिफोर फाइनल सिलेक्शन के पहले रहेगा। एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो भी है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। दिस टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। एंड फाइनल सिलेक्शन जो भी रहेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइड इन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के हिसाब से फाइनल लिस्ट सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आप लोगों को ये एक चीज़ याद में रखना चाहिए, फॉर द रॉन्ग ईच रॉन्ग आंसर के लिए आप लोगों को 1/4 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये नेगेटिव मार्किंग का है। जो भी आंसर करते टाइम में आप अगर इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वेश्चन टू आंसर, देन यू नीड टू टेक ए कॉल, क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है। एंड जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं एंड सिलेक्शन हो जाएगा ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, वो लोग आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी लेकर जाना है, जैसे कि वैलिड कॉल लेटर्स लेकर जाना है एंड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है एंड उसका फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है और फोटो कॉपी भी लेकर जाना है चाहिए, ये कंपलसरी है। एंड आप लोगों का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का रहेगा, जैसे कि ऑल द टाइम ऑफ जो भी एग्जामिनेशन आपको करने के बाद में और इंटरव्यू के टाइम में भी आप लोगों का ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक किया जाएगा। एंड एग्ज़ाम ज़्यादातर टाइम में आप लोगों का डाटा बायोमेट्रिक कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन भी रहेगा। जो भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ रीजनल टेस्ट में आप लोगों का बायोमेट्रिक का रहेगा। एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट अगर हम लोग देखें तो जो भी पीपल हु हैव क्वालिफाइड फॉर पास्ड ऑफ द मेन टेस्ट जो भी रहेगा, उसके बाद में आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, टाइम एंड डेट विल बी ऑन द वेबसाइट। आप लोगों को कंपलसरी रेगुलरली फॉलो करते रहना, वेबसाइट को हर दिन देख लीजिए, क्योंकि यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड उसके हिसाब से आप लोग डाउनलोड कैलकुलेटर स्कोर वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप लोग जो भी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जा रहे हैं वो लोग सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज लेकर जाना चाहिए, जो भी आपने सबमिट करा टाइम में, अप्लाई करते टाइम में। एंड टेस्ट कॉल लेटर भी लेकर जाना चाहिए एंड वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एग्जाम के टाइम में जो भी एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम में आप लोगों का जनरेशन होगा वो आप लोगों को लेके जाना चाहिए। यू शुड नॉट मिस ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज दे विल अलो यू टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन। एंड एग्जामिनेशन टेंटर्स अगर देखें तो यहाँ पर क्लियरली दिया है कौन सा जोन का आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो जोन के हिसाब से यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स पूरे के पूरे दिया है। आप लोग आपका खुद का टेस्ट, खुद का स्टेट को चेक करते हुए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में आप लोग देख के आप लोग ये पोजीशंस के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। एंड एक बार आप लोग ये
एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया था, फिर बाद में चेंज करने का मौका नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी एंटरटेन टू चेंज द डेट, सेशन, वेन्यू, कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग जो भी सिलेक्शन करता है ध्यान से सिलेक्शन कर लीजिए। एंड वहाँ पर हम लोग अप्लीकेशन फ़ीस अगर देखें तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ भी फीस नहीं है। एंड अदर देन दिस पीपल 850 रुपीज़ आप लोगों को चार्जेस पड़ेगा। एंड आप लोगों को कैसा अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन को केवल ऑनलाइन में अप्लाई करना है। एज आई सेड 18 जुलाई 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ एंड 7 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। एंड आप लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, उसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस करना चाहिए एंड आप लोगों का डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना भी चाहिए। एंड यहाँ पर आप लोगों को बिफोर अप्लाइंग, बिफोर रजिस्ट्रेशन यू नीड टू स्कैन दीज डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों का फोटोग्राफी स्कैन कर लेना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन करना है एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना चाहिए एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों को स्कैन करके रखना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर वो लोग सब्जेक्ट दिया है वो भी आप लोगों को लिख के स्कैन करके रखना चाहिए। एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑल दिस नीड टू बी अपलोडेड। ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर मैंने दिखाया कि आप लोगों को क्लिक हियर टू अप्लाई है, ये एक बार टैब क्लिक करें तो जो भी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना चाहिए। ये पूरे के पूरे कंप्लीट होने के बाद जो भी रजिस्टर्ड है वो लोग लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल रहेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर 7 स्टेजेस रहेगा, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन। ये पूरे डिटेल्स आप लोगों को सिंपल ऑनलाइन फॉर्म है, ये पूरे के पूरे करना चाहिए। जैसे कि एक एक स्टेप फेज में करते टाइम में आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते रहना चाहिए। एंड लास्ट में आप लोगों को एक बार वैलिडेशन करके अपलोड करना चाहिए। सेव बटन करने के बाद आप लोगों को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, पेमेंट भी करना चाहिए एंड सबमिट बटन करना चाहिए। एंड ये करने के बाद आप लोगों को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रेफरेंस मिलेगा वो आप लोगों को डाउनलोड करके आपके पास रखना चाहिए। एंड पेमेंट ऑफ फीस ओनली ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट है, जैसे कि आप लोगों का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से भी आप लोग कर सकते हैं। एंड आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरे के पूरे डिटेल्स ये लोग दिया है कि आप लोगों का इमेज कौन सा फॉर्मेट में, कैसा फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कितना स्पेस में स्टोर करना चाहिए, ये पूरे डिटेल्स आप लोगों को दिया है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करते टाइम में, इसलिए आप लोग पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में भी क्लियर देख सकते हैं, आप लोग पढ़ के भी ये प्रोसेस पूरे के पूरे फॉलो कर सकते हैं। एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स जो भी है ना वो वेबसाइट में जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहे उसके हिसाब से वो लोग पब्लिश करेंगे वेबसाइट में, वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड है कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गया उन लोगों का ज्वाइन होने के बाद 6 मंथ्स का प्रोबेशन रहेगा। प्रोबेशन के 6 मंथ्स का प्रोबेशन आप लोगों का परफॉर्मेंस एंड कंपनी का जो भी कैटेगरी वाइज कंपनी का एक्सपेक्टेशन आप लोग अगर मीट हुआ तो आप लोगों का परमानेंट हो जाएगा। अगर आप लोग प्रोबेशन के टाइम में कोई तो भी रिजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो पूरे के पूरे इक्वलेंट ऑफ सैलरी अमाउंट को एंड प्लस 25,000 रुपीज़ आपको ट्रेनिंग कास्ट के हिसाब से कंपनी को पे करके आप लोग रिजिग्नेशन कर सकते हैं। एंड बेनिफिट जो भी मिलेगा आप लोगों को देखे तो यहाँ पर पे स्केल मिलेगा आप लोगों को एंड 53,000 रुपीज़ ऑफ द पर मंथ इनिशियल स्टेज एट मेट्रो स्टेजेस में रहेगा। उसके हिसाब से भी अदर बेनिफिट्स भी रहेगा, जैसे कि रिएम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंशन, लीव ट्रैवल सब्सिडी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स भी है। आप लोगों को ये अच्छा सा मौका है, अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जो भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स है ये डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अच्छा सैलरी के हिसाब से रहेगा। एंड फ्रेंड्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स जो भी इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोगों को मेरे तरफ से थैंक यू है। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल टिल नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके रख लीजिए, जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन के रहेगा। एंड आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स में अगर इस पोजीशंस के लिए कोई तो भी सूटेबल है तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यू विल बी हेल्पिंग दोज पीपल। एंड इस वीडियो को एक लाइक दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अगर कोई तो भी अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए कि अप्लाइड बोल के। एंड व्हाट एवर द नेक्स्ट
आप लोगों को कौन सा जॉब्स के लिए देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।